हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEGTech प्रो। MS वर्ड 2019 क्लास 5। इस क्लास में आप सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैंने वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला टूल जो है वो है बुलेट। जब कभी भी आप कुछ इस तरह का लिस्ट तैयार करते हैं तो उसके आगे एक तरह का निशान लगाना चाहते हैं। इस निशान को ही बुलेट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इन्हें सेलेक्ट कर रहा हूं और सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं बुलेट पे क्लिक कर दूं तो इनके आगे इस तरह का एक निशान लग जाएगा। अगर आपको ये निशान पसंद नहीं हो तो इसके ड्रॉपर पे क्लिक करें, वहाँ आपको और भी बहुत अलग अलग तरह के बुलेट्स मिलेंगे। आप जिस बुलेट को पसंद करें उस पर क्लिक कर दें और वो लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टिक चाहता हूँ तो मैंने टिक पे क्लिक किया और ये देखिए सबके आगे टिक का निशान लग गया। अगर यहाँ जो लिस्ट अवेलेबल है उनमें भी आपको कोई बुलेट पसंद नहीं आवे तो आप डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करके अपनी मर्जी का एक नया सिंबल बुलेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे सिंबल है, पिक्चर है और फॉन्ट है। तो हम लोग सिंबल पे क्लिक करेंगे। सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ जब फॉन्ट लिस्ट खुलेगा इसमें से विवडिंग्स, विडिंग्स या बिविंग्स ऐसे 3-4 फॉन्ट हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अलग अलग तरह के सिंबल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बिवडिंग्स। बिवडिंग्स अगर मैं लेता हूँ तो ये देखिए यहाँ बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के सिंबल मिल जाएंगे। इसमें से अगर कोई सिंबल आपको पसंद हो तो वो आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये एरो लग जाए तो एरो पे मैं क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी के सामने इस तरह एरो हेड जो है वो बुलेट बन के आ चुका है। अगर आप बुलेट के जगह पे नंबर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वर्ड में उसकी भी सहूलियत अवेलेबल है। बुलेट के बगल में ही आपको नंबरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसमें नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो नंबर पे क्लिक कर दीजिए और तुरंत उनके आगे नंबर लग जाएगा। अगर ये नंबर फॉर्मेट आपको पसंद नहीं आए तो ड्रॉपर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के फॉर्मेट मिल जाएंगे। जो फॉर्मेट आपको पसंद हो आप उस पर क्लिक करके तुरंत उसे अपने नंबर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनमें जो लिस्ट अवेलेबल है वो भी पसंद नहीं आए तो आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करें और अपने मनपसंद का नंबर फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। नंबर स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के नंबर फॉर्मेट मिल जाएंगे। अगर आपने अपने कंप्यूटर पे हिंदी स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रखा है तो आपको यहाँ पे हिंदी के भी नंबरिंग मिल जाएंगे, जैसे क ख ग या आ ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। जो आपको पसंद हो उस पर क्लिक करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ABC लगाना चाहता हूँ कैपिटल पे, तो मैंने यहाँ ABC कैपिटल को क्लिक किया। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मेट अवेलेबल है। इस फॉर्मेट में मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक डैश लगा देता हूँ। ए के बाद मैंने डैश लगा दिया और ओके पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें नंबरिंग तो दिख रही है, ABC नजर आ रहा है, लेकिन इनके आगे एक डैश भी नजर आ रहा है। अगर आप बुलेट या नंबरिंग फॉर्मेट में ऐसा चाहते हैं कि ग्रुप सब ग्रुप दिखे, अर्थात जैसे यहाँ आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर इन्हें होना चाहिए था, लेकिन ये इसके पैरेलल है यानी सेम इंडेक्स मोड में है। हम चाहते हैं कि ये इनके अंदर आ जाए। ये क्लिपबोर्ड के 3 ग्रुप हैं और फ़ॉन्ट के ये 3 ग्रुप हैं। तो इस स्थिति में मल्टी लेबल इंडेक्स ऑप्शन जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। तो करना क्या होता है, जिन्हें आपको सब इंडेक्स करना है उन्हें आप इस तरह से सिलेक्ट करें। उसके बाद मल्टी लेबल पे जाएं। मल्टी लेबल पे जाने के बाद यहाँ चेंज लिस्ट लेबल होगा। अभी ये पहले लिस्ट पे है इसलिए ए के बाद BCD ऐसा है। हम चाहते हैं ए के अंदर ये चला जाए तो हम इसको सेकेंड लेवल पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ए तो है लेकिन ए के बाद ये अलग हो चुका है और बी हमारा फॉन्ट ग्रुप पे आ चुका है। इसी तरह आगे को हम ऐसा सेलेक्ट करेंगे, मल्टी लेवल पे जाएंगे और यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल में जाके 2 नंबर पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। अगर मैं इसे 1 2 3 में लेना चाहूँ तो पूरे को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद नंबर पे जाऊंगा और यहाँ से 1 2 3 ले लूंगा। ये देखिए मैंने 1 2 3 लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग लिया है तो आप देख सकते हैं कि इसका सब ग्रुप जो है उसमें ABC आ गया है। अगर मुझे ABC पसंद नहीं हो, मैं यहाँ पे 1 2 के जगह पे कुछ और लगाना चाहता हूँ तो इसे मैं सिलेक्ट करूंगा।
मल्टी लेवल पे जाऊंगा और यहाँ डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करते ही ये पूछेगा कि कितने नंबर स्टाइल को आप चेंज करना चाहते हैं। तो हम दूसरे नंबर को चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सेकेंड लेवल लेंगे। और सेकेंड लेवल में हम क्या चाहते हैं, अभी देखिए यहाँ पे ABC दिखा रहा है, मुझे ABC नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे चाहिए रोमन लिपि में 1 2 3। तो मैं यहाँ पे रोमन लिपि का चुनाव करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। और ये देखिए कितने आसानी से यहाँ चेंज हो चुका है। बहुत सारे लोग बुलेट्स जानते हैं, नंबरिंग जानते हैं, लेकिन मल्टी लेवल का इस्तेमाल करना नहीं जानते। उम्मीद करता हूँ इस क्लास के बाद आप मल्टी लेवल पे अच्छे से पारंगत हो गए होंगे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, एक और मैटर है जहाँ पे आपको कुछ समझने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये नीचे का जो नंबर है ये 3 के बाद 4 5 6 हो जाए, जो कि यहाँ पे 1 से शुरू है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद नंबर में जाऊँगा और यहाँ पे सेट नंबर वैल्यू पे क्लिक कर दूंगा। और सेट नंबर वैल्यू पे क्लिक करने के बाद जो मुझे चाहिए वो ले लूँगा। जैसे क्या चाहिए मुझे, यहाँ 4 चाहिए, तो मैंने 4 लिया और ओके पे क्लिक किया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 है, लेकिन नीचे 4 5 6 है। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपको कंटिन्यू नंबरिंग चाहिए, या तो फिर कंटिन्यू नंबर आ रहा है और आपको तोड़ के वहाँ पे फिर से 1 2 3 शुरू करना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। वहाँ पे आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने सेकेंड लेवल लिया और यहाँ पर भी सेकेंड लेवल लिया, इस चीज़ को आप इंडेंट के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ रूलर में आपको एक इंडेंट नज़र आ रहा है। पहले मैं इस चीज़ को रीसेट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट ग्रुप में क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो सारे फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे और ये सब के सब नॉर्मल हो जाएंगे। अब करना ये है कि मैं इन्हें फिर से बुलेट और नंबरिंग पे सेट कर देता हूँ। तो मैंने लिया और नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी आप देखिए 1 2 3 4 5 कंटिन्यू है, लेकिन आपको याद होगा कि क्लिपबोर्ड जो है वो एक ग्रुप है। तो मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। फ़ॉन्ट जो है वो भी एक ग्रुप है और इसके अंदर ये टूल्स हैं। ये टूल्स सेकेंड लेवल पे जाने चाहिए। अभी हमने सेकेंड लेवल लेने के लिए मल्टी लेवल का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार मल्टी लेवल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इस बार इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करेंगे। जब आप सेलेक्ट करके इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका लेवल चेंज हो जाता है। इसी तरह नीचे वाले को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है और ये सेकेंड लेवल पे चला जाता है। अगर आप एक बार और क्लिक कर देंगे तो ये एक और लेवल आगे चला जाएगा, मतलब थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसा होता चला जाएगा। तो ये काफ़ी आसान होता है तुरंत बुलेट और नंबरिंग में अपने लेवल को चेंज करने के लिए। आप चाहें तो मल्टी लेवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से चेंज लेवल तो आपने देख ही लिया है, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन इंडेंट के द्वारा भी काफ़ी आसानी से आप किसी को भी इस तरह से सेकेंड लेवल या थर्ड लेवल में ले जा सकते हैं। अगर आप सेकेंड या थर्ड लेवल में ले जा चुके हैं या उससे भी ज़्यादा लेवल पे ले जा चुके हैं और आपको बैक आना रहे तो आप डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्लिक करके कभी भी आप उसके लेवल को कम करके मेन लेवल पे ला सकते हैं, यानी लेवल वन पे ला सकते हैं। और इसे भी अगर हम सिलेक्ट कर लें और इसे भी डिक्रीज करें तो ये भी मेन लेवल पे आ जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट यहाँ बुलेट और नंबरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर हम पैराग्राफ में करें तो और भी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। इसके लिए मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं सैंपल पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैंने इक्वल टू टाइप किया, RAND ब्रैकेट ऑन ऑफ और एंटर मैंने प्रेस किया और हमारे पास 5 पैराग्राफ आ गए। अब आप देखिए कि इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट क्या करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूं कि ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा आगे घिसक के यहाँ से स्टार्ट हो। कई बार लेटर लिखते समय हमें ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि हम अपने कंटेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखना चाहते हैं, वहाँ पर भी इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर हम इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगेगा और अगर आप गौर फरमाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडेंट भी धीरे धीरे घिसकता जा रहा है। अगर हम डिक्रीज पे क्लिक करें तो ये धीरे धीरे लेफ्ट की ओर आने लगेगा और यहाँ पे ये इंडेंटेशन का जो मार्क है वो भी घिसकता चला आएगा। अगर हम इसे और क्लिक करें तो ये यहाँ पे बैक हो जाएगा। अब अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये जो यहाँ पे इंडेंट का मार्क है वो नॉर्मल है, कुछ और काम नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इस पे बहुत सारा काम है। पहले मैं इसे इंक्रीज कर लेता हूँ। ये मैंने इंक्रीज किया, ये आगे बढ़ गया।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो मार्किंग दिखेंगे, एक ऊपर में एक नीचे में। अगर ऊपर वाले को क्लिक करके इस तरह से लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ाएं तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट बनाता है। अगर मैं इसे क्लिक करूं और वापस ले आऊं तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट को ऑफ भी कर देगा। अगर मैं पूरे को नीचे से क्लिक करके इस तरह ड्रैग करूं तो ये लेफ्ट इंडेंट कहलाएगा। अगर यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा इंडेंट कर दूं, लेफ्ट इंडेंट ले लूं और पहले वाले ऊपर वाले को क्लिक करके राइट साइड ना ले जाके मैं अगर लेफ्ट तरफ ले लूं तो ये हैंगिंग इंडेंट कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, लेफ्ट इंडेंट आपने देखा, फर्स्ट लाइन इंडेंट देखा और आपने देखा हैंगिंग इंडेंट। इसके साथ राइट इंडेंट भी होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि राइट साइड में भी एक छोटा सा इंडेंट का मार्क है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आप पाएंगे कि राइट साइड से आपका जो पैराग्राफ है वो श्रिंक होता जा रहा है लेफ्ट की ओर। तो आप इन इंडेंट के द्वारा अपने लिखावट में और ज़्यादा डायनेमिक लुक ला सकते हैं। लेटर वगैरह लिख रहे हैं तो उसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं। नेक्स्ट टूल है सॉर्टिंग टूल। सॉर्टिंग टूल का इस्तेमाल करके आप जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं या नंबर या डेट लिखे हुए हैं उन्हें अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इन्हें सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं A to Z पे क्लिक करता हूं और उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आता है उसमें मैं पैराग्राफ लूंगा और टाइप में लूंगा टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ओके पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए अरेंज हो जाते हैं अल्फ़ाबेटिकली। अभी आप पाएंगे कि जैसा पहला था वैसे अब नहीं है, यहाँ चेंज हो चुका है। पेस्ट था हमारे चौथे नंबर पे जो सबसे लास्ट में जा चुका है, क्योंकि एफ के बाद पी आता है इसलिए ये यहाँ आ चुका है। अब चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ कुछ रैंडम नंबर लिख लेता हूँ। जैसे 6 मैंने लिखा, 5, 2, 1, 10 और इसी तरह से मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। इनमें कोई सीक्वेंस नहीं है, ना ही ये असेंडिंग में है ना ही ये डिसेंडिंग में है। और अगर मुझे इन्हें अरेंज करना पड़े तो मैं इन्हें सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट पे क्लिक करूँगा और अब आप पाएंगे कि यहाँ पैराग्राफ तो आ रहा है लेकिन टाइप में नंबर हो चुका है ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, असेंडिंग के और डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग पे क्लिक किया हुआ है तो इसका मतलब ये घटते से बढ़ते क्रम में जाएगा और डिसेंडिंग करेंगे तो बढ़ते से घटते क्रम में जाएगा। अभी मैं असेंडिंग पे रखता हूँ और ओके करता हूँ तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जी हाँ 1 2 3 ऐसा रिजल्ट मिलेगा। और अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, डिसेंडिंग कर दूं, तो ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब बड़ा नंबर ऊपर आ जाएगा और छोटे नंबर नीचे चले जाएंगे। तो आप सॉर्ट का इस्तेमाल करके पैराग्राफ को भी सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपने नेम लिस्ट लिख रखा है तो उसे भी सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपने नंबर लिख रखा है तो उसे भी सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आपको मिलते हैं 4 तरह के अलाइनमेंट। चलिए इन्हें समझने के लिए मैं वापस सैंपल पैराग्राफ ले लेता हूं। तो इक्वल टू मैंने लिया, RAND मैंने टाइप किया, ब्रैकेट ऑन ऑफ और एंटर। इससे क्या होगा, हमारे पास 5 पैराग्राफ आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये सारे पैराग्राफ जो हैं लेफ्ट साइड से इक्वल है, लेकिन राइट साइड में इक्वल नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अगर आप इन चीज़ों को अरेंज करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट आपके लिए यूजफुल साबित होता है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे राइट अलाइनमेंट ले लूं तो ये मेरा जो लाइन है ये राइट साइड से मैच कर जाएगा और लेफ्ट साइड से छोड़ देगा। अगर मैं सेंटर पे क्लिक कर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि बीच में से मिला के लिख रहा है। और अगर मैं जस्टिफाई पे क्लिक कर दूं तो ये लेफ्ट साइड भी इक्वल रखने की कोशिश करेगा और राइट साइड भी इक्वल रखने का कोशिश करेगा। चलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ एंटर प्रेस करते हैं और बीच में हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे सैंपल पैराग्राफ। अब आप देख सकते हैं सैंपल पैराग्राफ तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन बेहतर नहीं लग रहा है। ये अगर पेज के बीचों बीच होता तो काफ़ी अच्छा होता। तो इस स्थिति में इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे या सिंपल इस लाइन पे आके क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम सेंटर अलाइन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक पेज के बीचों बीच आ चुका है। अब आगे अगर आप कुछ और भी लिखेंगे तो वो भी सेंटर से ही राइट होना शुरू होगा और दोनों तरफ ही बराबर स्पेस बनाता जाएगा। तो आपने तीनों ही तरह के अलाइनमेंट के बारे में समझ लिया। अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट साइड से आ जाएगा, अगर हम सेंटर क्लिक करते हैं तो ये बीच में होगा, अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड से होगा, और अगर हम जस्टिफाई करें तो ये चूंकि सिंपल 2 वर्ड है तो इस पर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा लिखे हुए हैं, अर्थात एक सेंटेंस लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत इधर जगह खाली रह गई है, तो आप जस्टिफाई का इस्तेमाल करके दोनों तरफ इक्वल कर सकते हैं, जिससे इसका लुक और बेहतर हो जाएगा।
जिस तरह से अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है पैराग्राफ के लिए, उसी तरह से पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टूल है पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर पैराग्राफ के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ है, जिससे हमें हर पैराग्राफ अलग अलग लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है डॉक्यूमेंट की। अगर आप चाहें तो पैराग्राफ के बीच की स्पेस को हटा सकते हैं। इसके लिए मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब यहाँ रिमूव क्यों है? क्योंकि पहले से यहाँ लगा हुआ है। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तब आप रिजल्ट में देखेंगे कि यहाँ पकड़ नहीं पा रहे कि कौन सा अलग अलग पैराग्राफ है। तो जब कभी भी ऐसा महसूस हो कि उनके बीच में स्पेस नहीं है तो आप लाइन स्पेस और पैराग्राफ स्पेस में जाएं और यहाँ पे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ले लें, तो सारे पैराग्राफ एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी गुड लुकिंग हो जाएगा। साथ ही कभी ऐसी आवश्यकता पड़े कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी आपको बढ़ानी हो, जैसे अभी मैं इसे थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ, इसके लिए मैं स्लाइडर को यहाँ पे माइनस पे लाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास कंटेंट कम है और यहाँ स्पेस मेरे पास ज़्यादा है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डॉक्यूमेंट में कम कंटेंट में ही पूरे पेज को कवर करना होता है। उस स्थिति में आप अपने लाइन के स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो जितने में आपको लाइन स्पेस बढ़ाना हो उतने को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ टूल में जाएं। यहाँ पे पहले से कुछ लाइन स्पेस के फॉर्मेट हैं, जैसे 1.15, उसके बाद 1.5, 2, 2.5, 3, इस तरह से। तो मान लीजिए अगर मैं 3 ले लूँ तो क्या होगा, ये देखिए काफ़ी दूर दूर हो गए हैं। अब हमारा पेज लगभग भर चुका है इसी कंटेंट से। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको टेक्स्ट में लाइन से लाइन के बीच की दूरी बढ़ा देनी है, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि काफ़ी क्लमजी हो जाता है लिखावट, तो वहाँ पे आप लाइन से लाइन के बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए भी लाइन स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं वापस सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1.5। अब देखिए क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा दूर हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे पहले हो गया था वो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लाइन स्पेस और पैराग्राफ का स्पेस इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट टूल है शेडिंग। ये आपके पैराग्राफ के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं शेडिंग के ड्रॉपर पे क्लिक करता हूँ और अपना मनपसंद कलर ले लेता हूँ जो मैं इसके बैकग्राउंड में चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप डिजिटल तौर पे अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं, यानी डिजिटल मीडिया तैयार कर रहे हैं, तो शेडिंग काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके डॉक्यूमेंट में डायनेमिक लुक लाने का। आप जिस भी पैराग्राफ पे बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं, अर्थात शेडिंग लगाना चाहते हैं, बस उस पर क्लिक कर दें या पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद शेडिंग में जाएं और जो भी कलर आपको पसंद हो उस पर क्लिक कर दें, तुरंत शेडिंग लग जाएगा। अगर आपको शेडिंग रिमूव करना हो, अर्थात बैकग्राउंड रिमूव करना हो, तो बस उस पर क्लिक करें या सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग के ड्रॉपर पे क्लिक करें। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा नो कलर का, इस पर क्लिक कर दें और शेडिंग तुरंत वहाँ से रिमूव हो जाएगा। बॉर्डर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पैराग्राफ के नीचे एक अंडरलाइन लगाने के लिए या पैराग्राफ के चारों तरफ एक बॉर्डर बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ सैम्पल पैराग्राफ को क्लिक कर रहा हूँ और इसे मैं सेंटर में ले रहा हूँ। फिर इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और साइज भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक लाइन आ जाए तो हमारा ये बॉर्डर और शेडिंग का जो ऑप्शन है वो काम करेगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद बॉर्डर के ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे बॉटम बॉर्डर। इस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक लाइन खिंच चुकी है और ये लाइन काफ़ी अच्छा लुक देती है डॉक्यूमेंट में। अगर मैं इसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूं और अंडरलाइन पे क्लिक करता हूं तो वो लुक नहीं मिलता जो इस लाइन के द्वारा मिलता है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह का लुक लाना चाहते हैं तो बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसके बॉटम में नहीं, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, दाएं भी लगा सकते हैं और बाएं भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, बॉर्डर पे जाता हूँ और यहाँ ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूं और उससे पहले मैं शेडिंग को नो कर देता हूं जिससे आप बॉर्डर अच्छे से समझ सकें। अब आप देख सकते हैं कि एक ही बार में मैंने दोनों ही पैराग्राफ के चारों तरफ लाइनें लगा दी हैं, अर्थात बॉर्डर क्रिएट कर दिया है।
अगर आप चाहते हैं कि बीच में ना रहे, सिर्फ चारों तरफ रहे, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और पहले जाके नन कर देते हैं। तो यहाँ पे नो बॉर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लेंगे। तो आउटसाइड बॉर्डर में क्या होगा, सिर्फ चारों तरफ बॉर्डर लगेंगे, बीच में बॉर्डर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे बॉटम में लगाने के लिए, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में। ऑल बॉर्डर मतलब चारों तरफ लग जाएगा, बीच में भी लग जाएगा, और अगर सिर्फ बाहर चाहिए तो आउटसाइड बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉर्डर का इस्तेमाल करके आप अपने पैराग्राफ में बॉर्डर और शेडिंग का इस्तेमाल ले सकते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि जो भी नॉन प्रिंटेबल आइटम है, जैसे आपने कहाँ पे टैब की दबाया है, कहाँ पे एंटर लिया है, कहाँ स्पेस लिया है, इन सब चीज़ों को अगर देखना चाहते हैं तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर एक टूल होता है शो हाइड का। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो तुरंत ही चीज़ें नज़र आने लगती हैं कि कहाँ कहाँ पे एंटर लिया गया है, कहाँ कहाँ स्पेस है। अगर आपने कहीं पे टैब की लिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और अगर मैं टैब दबाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ एक एरो दिखने लगा। ये पहचान है कि हमने टैब की को प्रेस किया है कीबोर्ड से। टैब की का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम लोग लिखावट को दूर करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अभी ले लेता हूँ लेफ्ट, और मुझे लेफ्ट में भी कुछ लिखा होना चाहिए और राइट में भी कुछ लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ फॉर्मेट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेटर नंबर, LT नंबर मैंने लिया, और मैं टैब दबाता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा, कुछ इस तरह से चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट। तो आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन पे मैंने दोनों तरफ लिख लिया है, लेफ्ट साइड भी लिख लिया और राइट भी। यहाँ पे हम लोग टैब की का इस्तेमाल करेंगे, स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे के क्लासेस में जब आप टैब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे इतना टैब दबाने की भी आवश्यकता नहीं है, एक सिंगल टैब से भी काम हो सकता है। लेकिन अगर याद ना रहे तो आप मल्टीपल टैब का भी इस्तेमाल करके इस तरह से बना सकते हैं फॉर्मेट को। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें से शो हाइड जो है उसे ऑफ कर दूंगा। अब देखिए इसका लुक, यहाँ पे लेटर नंबर लिखा हुआ है और यहाँ डेट लिखा हुआ है। तो जब कभी भी आपको ऐसी जरूरत पड़े तो आप टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पे मैंने कितना टैब लगाया है, कहाँ एंटर लगाया है, कहाँ स्पेस लगाया है। वो सब शो हाइड के द्वारा आप आसानी से देख पाएंगे। जैसे ये इंटर का पहचान है, छोटी छोटी बिंदियां जो बीच में दिख रही हैं ये स्पेस का पहचान है, और ये जो है ये टैब के पहचान है। इस वीडियो क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लास के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।